हेलो गाइस, आज की हम लोग के वीडियो में बनाने जा रहे हैं डिबेट वीडियो जो होने वाली है बेस्ट मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू में। क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम से व्लॉग के टाइप में वीडियो बनाया है, इस बार हम लोग कुछ क्रिएटिव करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो हम लोग इसके और भी पार्ट्स बनाएंगे और दूसरी गाड़ियों के साथ, और उसके फीचर्स भी बताएंगे। और हम लोग वापस से आ गए आप लोग का टाइम बर्बाद करने। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। मैं तो वैसे बीमर को बहुत पसंद करता हूँ, मेरे को बीएमडब्ल्यू बहुत पसंद है, मगर मेरा दोस्त कहता है कि मर्सिडीज़ थोड़ी ज़्यादा लग्जरी है और ज़्यादा अच्छी है। तो चलो पूछते हैं मेरे दोस्त हुज़ैफा से कि उसको क्या अच्छा लगता है ऐसा मर्सिडीज़ के बारे में। देखो, मर्सिडीज में लग्जरी है और अपन क्या बोलते हैं, हर एक स्टीयरिंग व्हील गियर सब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके क्या बोलते हैं, सीट्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपन मसाजेबल कर सकते हैं। लेकिन वो सेफ्टी के वास्ते से अच्छी है। थोड़े जने बीएमडब्ल्यू यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख के लेते कि वो बहुत फास्ट है, इसकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन असली में कोई भी ना खरीदते, खाली वो वीडियोस में फंक म्यूजिक लगा में अच्छी लगती है। लेकिन जब मर्सिडीज आती खाली लग्जरी म्यूजिक्स लगते हैं और खाली ये दिखाते कि उसमें क्या फ्यूचर्स है। कहीं बोले तो वो डिपेंड ऑन फ्यूचर्स है, वो उसमें खाली फ्यूचर्स है। तो मेरा दोस्त तो ऐसा कह रहा है, मगर बीएमडब्ल्यू में भी बहुत पावर है, पावर के नाम से जानी जाती है। तो आज की वीडियो में यही हम लोग चेक करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो गाइस मैं बोलने जा रहा हूँ मेरी गाड़ी के एडवांटेजेस, जो कि बहुत अच्छे भी है। स्पोर्टी हैंडलिंग मिलती है, ड्राइविंग को और ज़्यादा एग्रेसिव बनाती है और स्पोर्टी बनाती है, और क्या बोलते हैं, और ड्राइविंग फोकस्ड रहती है। पावरफुल इंजन, ज़्यादा टॉर्क देन मर्सिडीज़, और अपन को बहुत अच्छी राइड परफॉर्मेंस मिलती है। और मॉडर्न और एग्रेसिव डिज़ाइन, लोग को तो लिटरली उसके आँख बहुत पसंद है। बीएमडब्ल्यूज़ आइज़ आपने तो बहुत सुना होगा, बीएमडब्ल्यू की आँखें बहुत अच्छी होती है, ये तो सबको पता है, क्योंकि उसकी एग्रेसिव लुक देख के कोई भी पिघल जाता है। लेकिन मर्सिडीज में प्रीमियम लग्जरी है, और प्रीमियम थोड़े जने बोलते प्रीमियम रेटिंग देते हैं, 5 स्टार रेटिंग देते हैं। लेकिन वो हम लोग कहने स्मूथ राइड रहती, स्मूथ एकदम, आपको फील नहीं होता गाड़ी चल रही, और एकदम कंफर्टेबल राइड, घर में बैठे जैसा रहता। और उसकी सेफ्टी बहुत प्रीमियम है और बहुत एडवांस्ड है उसकी। लेकिन बीएमडब्ल्यू में सो कंफर्टेबल मर्सिडीज से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो बहुत फास्ट रहती है और उसमें अपन टर्बो ये वो चीज़ें लगा सकते हैं। उसकी वजह से गाड़ी थोड़ा हिलती है। कहीं बोले तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और थोड़े जने चला नहीं सकते वो। कहीं बोले तो स्पीड में अगर वो ड्रिफ्ट भी मार सकती स्लिपरी होके। और उसका मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव रहता, और उसके मॉडल्स बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। लेकिन वही हम लोग के आप कम प्राइस में बहुत सेफ्टी पा सकते। तो भाई ये राउंड में तो इसकी तो हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि बीएमडब्ल्यू के पास बाइक्स भी है जो कि मर्सिडीज़ के पास नहीं है। और वो बाइक्स ऐसे वैसे नहीं है, वो बाइक्स मोटर राइडर्स को भी बहुत पसंद है। लिटरली उसमें हाई परफॉर्मेंस पावरफुल इंजन रहते हैं, 8 सिलेंडर का इंजन रहता है जो कि हद से ज़्यादा पावरफुल है, और एडवांस टेक फ्यूचर रहता है गाइस। तो गाइस अब हमारा दोस्त हुज़ैफा कहने जा रहा है कि कुछ बात है जो ये अब अपने मुंह से कहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस हम लोग के पास कार्स है, लेकिन बीएमडब्ल्यू के पास 2 कार्स और बाइक्स। लेकिन जितने में लोग की बाइक है उतने में मेरी एक मिडिल क्लास फैमिली कार आ जाती। लेकिन वो कार में उससे ज़्यादा आपको बिना कंफर्ट और ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ आपको मिल जाती, और आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं लगते। तो बोला तो हम एक मिडिल क्लास कार है। अगर वो हायर क्लास फर्स्ट क्लास अगर कार रहती तो फ्यूल जल्दी पीती, कहीं बोले तो वो हैवियर रहती, वो हैवी से पूरा वेट तो उठाना ना इंजन में। तो फिर लेकिन बाइक्स में तो बैलेंस करना, अगर बंदा चलते चलते सो गया तो सीधा बैलेंस आउट होकर नहीं चल जाता। वो हम लोग की कार में अगर बंदा सो भी गया तो ये एक सेकंड मुझे बताओ कि कार या बाइक चलाते हो सोना कौन चाहता है भाई?
तो ये राउंड तो क्लियरली मैं ही जीतने वाला हूँ। वो प्रॉब्लम नहीं है। रात में अगर आप जर्नीस कर रहे हैं तो किसको भी दिखता नहीं, क्योंकि बोले तो उसमें लाइट्स कम है, खाली एक लाइट रहती है। और वो पहली बात, बंदा सो भी सकता है, क्योंकि बोले तो दिन रात उसको अकेले ड्राइव करना पड़ता है एक बाइक से, और उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। अगर नींद आ रही तो बैलेंस करना हार्ड हो जाता है। वही अगर हम लोग की कार में सोना है तो मस्त ड्राइवर मस्त आराम से सो सकता, कहीं को बोले तो उसमें ऑटोमेटिक ड्राइव सिस्टम रहता, लेकिन थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं। वही बाइक में कितने भी पैसे तो सेम फीचर है। तो हम लोग की कार तो अच्छी है, लेकिन हम लोग का एक्सपेंसिव ज़्यादा रहते हैं जो बाइक्स में नहीं रहते। हम लोग को फ्यूल और इंजन हीट की वजह से प्रॉब्लम होता है, और एक्सपेंसेस भी रहते हैं उसकी तरफ से। हम लोग को हर बार कभी कभार ईयरली रिपेयर कराना पड़ता कार के इंजन को, लेकिन बाइक्स में तो ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों को रिपेयर कराने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई ये सब बात भी ठीक है, मगर फिर भी जो भी बोलो, अगर हमें जब कार चाहिए तो हम जब BMW की सबसे अफोर्डेबल कार भी ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाइक ही लेगा कोई भी बंदा, ये भी है ना। ये देखा, जितना ज़्यादा मेरा प्राइस है उतनी ज़्यादा सेफ्टी देती कार मेरी। और ऊपर से आपको ये BMW में मिलता कंफर्टेबल सीट्स, मसाजेबल, ऐसे क्या घर में मिलता आपको कुछ ऐसा? लेकिन हम लोग की मर्सिडीज़ की कार में लग्जरी और कंफर्ट और लॉन्ग ड्राइव्स के वास्ते अच्छी है। हम लोग की BMW परफॉर्मेंस और ड्राइवर की बहुत ज़्यादा फन और मेरे मर्सिडीज़ के कार्स में लग्जरी लुक और कंफर्टेबल राइड के वास्ते अच्छी है। और मेरे BMW में परफॉर्मेंस और ड्राइवर फोकस्ड के लिए है। और अगर आपको कम बजट ड्राइव चाहिए या ट्रैवल चाहिए तो उसके लिए हमारे पास बाइक भी है। लेकिन बाइक का क्या फ़ायदा? आपके बाइक के सबसे लो बजट की बाइक में हम लोग की 2 कार्स आ जाते, सबसे सस्ते वाले पुराने मॉडल के, लेकिन उसमें तो सेफ्टी थोड़ी कम रहती, लेकिन उतने बजट में 2 गाड़ियाँ आ रही, सो बहुत है, वो भी 4x4 है, तो मिला के 8 सीटर हो जाती दोनों मिला के। तो वैसी कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि BMW बेकार है? मर्सिडीज़ भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है यार। मर्सिडीज़ महंगी होती है और स्पोर्टी भी नहीं होती है, बिल्कुल भी ख़राब होती है। और उसका प्राइस कितना ज़्यादा होता है गाइस, ज़्यादा लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। BMW की सबसे सस्ती गाड़ी 50 to 60 लाख में मिल जाती है, मगर मर्सिडीज़ की कार एक 70 to 90 लाख के बीच में मिलती है। तो गाइस, जैसे कि हुज़ैफा ने कहा, मगर मेरी BMW में इतनी दम है कि वो लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और भी कोनिसेक जेस्को को हराने की ताकत रखती है। उसमें इतना पावर है कि लोगों को धूल चटा सकती है। ये सब चीज़ तो मर्सिडीज़ में बिल्कुल भी नहीं है। मर्सिडीज़ कार कंफर्टेबल सीट्स और कंफर्टेबल राइड और लग्जरी लुक के वास्ते अच्छी है। और मेरी BMW एक हाई परफॉर्मेंस कार और ड्राइवर फोकस के लिए है। लेकिन वही जो आपकी सबसे सस्ती बाइक में थोड़े और ज़्यादा पैसे डाल लो तो मेरी एक मिडिल क्लास कार आ जाती है और उसमें सेम फीचर्स मिलते हैं, लेकिन थोड़े कम सेफ्टी। ये बात तो सही है। तो मैं ऐसा जज नहीं करूँगा कि मर्सिडीज़ बेकार है या BMW बेकार है। बोथ आर गुड, दोनों अच्छी है। बस BMW जाने जाती है उसकी परफॉर्मेंस से और मर्सिडीज़ जाने जाती है उसकी कंफर्टेबल से। और वीडियो चाहिए आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब और आपको कमेंट्स करिए कि नेक्स्ट कौन सी कार पे हम लोग डिबेट बनाएं, या बाइक्स या फिर कुछ भी एयरलाइंस पे या फिर कंट्रीज़ पे भी हम डिबेट बनाते हैं। लेकिन अगर आपका ज़्यादा सपोर्ट है तो हम मेहनत कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो में मेहनत ज़्यादा लगी और बहुत मिस्टेक्स गए, लेकिन वो मिस्टेक्स की तरफ से ज़ैन सॉरी बोलिए। गाइस, हमने बहुत मेहनत करी है। हमारा एक फ़ोन वहाँ पे रखा हुआ है, वो फ़ोन लिटरली ओवर हीट हो चुका है। हमने जुगाड़ करा, दूसरा फ़ोन उससे रिकॉर्ड करा है। गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए वीडियो को, और लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए
टाटा बाय बाय, हम लोग आपका टाइम बर्बाद करते रहेंगे। लेट्स गो।